नमस्ते दोस्त, आपका स्वागत है। आज की हम चलने वाले हैं उस बीते जमाने में जहां गर्मियों की रातें सिर्फ गर्म नहीं होती हैं बल्कि तारों, कहानियों और ठंडी हवाओं की महक से भरी होती हैं। आज की कहानी का नाम है खटिया पर आसमान। ओ यादें, जब आंगन में खटिया डालकर पूरा परिवार लेटता था। पिता आसमान की ओर इशारा करते हुए कहते, गिन बेटा कितने तारे हैं। आज वो छोरा जो अब बड़ा हो गया है 20 गिनतियों में नींद की गोद में खो जाता था। अब वही छोरा शहर की छत पर अकेला बैठा है, जहां आसमान में तारे नहीं बस बल्बों की चमक है। और दिल से सोचता है, तब नींद सस्ती थी और सुकून महंगा हो गया है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, उन रातों की यादें हैं जहां पर ठंडक में थी, बातों में अपनापन था और नींद बिना किसी शिकायत, बिना किसी कोशिश के आ जाया करती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरते जाएंगे, आपका मन उसी पुराने आंगन में पहुंच जाएगा जहां खटिया पर बैठ लेटकर हम आसमान से बातें करते थे। अगर आप ऐसी मीठी कहानियां, सुकून भरी कहानियों आपको पुरानी यादों में ले जाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ हर रात एक नई कहानी आपके सपनों को थामने आती है। और बताइएगा कि आप इस कहानी को किस शहर से देख रहे हैं, कौन सा गांव जहां आपके दिल में बसता है। बस इस वक्त आपकी घड़ी में कितना टाइम बचा हुआ है। हर कमेंट और लाइक से ऐसा लगता है कि आप वही कहीं हैं और हमारी कहानी को देख रहे हैं, खटिया पर लेटे हुए तारों को देख रहे हैं और मेरे साथ इस नींद भरी दुनिया में चल रहे हैं। दोस्तों, चलिए रोशनी को धीमी कर लीजिए और ले चलते हैं आपको उस कहानी में जहां पे आपको बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को अगर हमारी इस कहानी सुनने के बाद स्टोरी अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना और हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। हम लौट जहां हर खटिया के ऊपर एक पूरा आसमान फैला हुआ है, जहां नींद बस इस आवाज से आ जाती है कि रात धीरे धीरे धरती पर उतर रही है। पश्चिम के आकाश में सूरज की आखिरी लाली धान के खेतों पर फैली, जैसे किसी ने सुनहरी चादर बिछा दी हो। गांव के कुत्ते भौंकना बंद कर चुके हैं और कहीं कहीं से बैलों की घंटियां सुनाई दे रही। हवा मिट्टी, धुएं और रोटी की सौंधी गंध धुली हुई थी। आंगन में सुधा चूल्हे के पास बैठी लकड़ी की लौ में उसकी परछाई दीवार पर हिल रही थी। पास ही हरिकेश खटिया में बांधे रहे थे। खटखट की आवाज, रस्सी का खींचना और उस सुलझती लालटेन की मंद रोशनी। नवल का बेटा, अब रात हो गई है, खटिया बिछा ले, हरिकेश ने आवाज दी। भीतर से 101 साल का नवल भागता हुआ आया, हाथ में मिट्टी, एक छोटा सा दीप लिए। बाबा, यह दिया मैं रख दूं? हरिकेश मुस्कुराए। रख दे बेटा, लेकिन हवा से बचा के देख, यह वही जगह है जहां तेरी दादी रखा करती थी। नवल ने सावधानी से दिया रख दिया। लौ कांप रही थी पर बुझ नहीं दिए। रोशनी आंगन में जगमगा उठी। अगर आपकी टांगे बांस के जाल, नीम की छांव और पुराने कुएं के पास बाल्टी चमकता पानी। गांव में गर्मियों की रातों का यह सुखी था। बिजली नहीं थी लेकिन उजाला बहुत था। तारे सारे जैसे उसकी छतों पर बैठ जाते थे। दूर से किसी ने हारमोनियम छेड़ा, कोई लोकगीत गा रहा था। चल रे मोरा बलमा, खेतों में चांदनी छाई। सुधा ने परात में आटा गूंथते हुए कहा, रात का खाना हो गया, अब तुम बस दोनों बाहर बैठ जाओ।
हवा चलने लगी थी। हरकेश नवल दोनों बाहर निकलते हैं। आंगन में 4 खटिया बिछाई हुई थी। एक पर दादी बिमला पहले ही से ही लेटी थी, धीरे धीरे राम नाम का जप करती हुई। लालटेन का पीला उजाला उसके चेहरे पर पड़ रहा था। झुर्रियों में जैसे अनुभव की पूरी किताबें लिखी हों। हरकेश खटिया पर बैठे, सिर के ऊपर आसमान फैला था, गहरा नीला, और उसमें बिखरे हुए लाखों तारे। नवल ने आकाश की ओर देखा, आंखें फैल गई। बाबा, इतने तारे गिने हैं क्या? हरकेश ने होश से गिन ले, लेकिन याद रखना, जो तारा गिर जाए वो किसी का सपना पूरा होता है। नवल उत्साहित होकर उंगली से गिनने लगा। 1, 2, 3। वह बड़ा वाला ध्रुव तारा है ना? हाँ बेटा, वही जो कभी डूबता नहीं है, जैसे इंसान को भी अपने सच से नहीं डूबना चाहिए। हरकेश बोले। आवाज में गहराई थी। पास के घर से खटिया हिलने की आवाज आ रही थी। बच्चे हंस रहे थे। कोई कहानी मांग रहा था, कोई झगड़ रहा था कि बीच में कौन लेटेगा। पूरे गांव में एक साथ फैली हुई थी नींद से पहले की मृदुल चहल और पहल। कुछ देर बाद भैरव काका आए। मैं पुरानी लालटेन का मुंह में बीड़ी, और हरकेश आज फिर तारे गिन रहे हैं का सिलसिला शुरू कर दिया है क्या? हाँ काका, हरकेश बोले। अब तो नवल सब तारों को अपना ही दोस्त समझ रहा है। भैरव हंसे। अच्छा, दोस्त ऊपर हो तो जमीन की ठोकरें कम लगती हैं। काका ने बैठते हुए कहानी शुरू की। कहते हैं बेटा, ऊपर जो तारे हैं वह न 7 आश्रित हैं, जिन्होंने धरती को ज्ञान दिया है। जब भगवान ने कहा कि धरती अंधेरी हो गई है, तो उन्होंने अपने ज्ञान से आसमान को रोशन कर दिया। तब से वो तारे बन गए हैं। नवल की आंखें चमकने लगी। तो क्या बाबा, अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो तारा बन जाऊंगा? हरकेश मुस्कुराते हुए सिर पर हाथ फेरा। बन जाएगा, पर तारे बनने से पहले आदमी बनना सीख ले। रात और गहरी हो गई। हवा अब ठंडी थी। खटियों की रस्सियां में सिरहन गूंज रही थी। सुधा ने सबको पीतल के गिलास में ठंडा पानी दिया। दादी ने धीरे से कहा, आज हवा में गंगा की ठंडक है। किसी ने दूर मंदिर से घंटी बजाई। टन टन टन, फिर वो शांति। नवल लेट गया, तारों को देखता रहा। कभी सोचता कि कौन सा तारा उसके दादा है और कौन सा भगवान का, और कौन सा उसका अपना। धीरे धीरे उसकी पलकों पर नींद उतर गई। उसके होठों पर अब भी अधूरी गिनती थी।